नमस्कार मित्रों, शिक्षा साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। तो आज हम एक और सिमुलेटेड लेसन प्लान लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। सिमुलेटेड लेसन प्लान, नेम ऑफ द स्टूडेंट, टीचर, रोल नंबर, सब्जेक्ट, टॉपिक व्याकरण है और इसमें टेक्निक जो है कैन मॉडल यूज़ किया गया है और स्टैंडर्ड 6 का है। प्रीवियस नॉलेज ऑफ द क्लास, छात्रों को संज्ञा के विषय में पता है। टीचिंग पॉइंट्स है सर्वनाम, सर्वनाम के प्रकार, पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। जनरल ऑब्जेक्टिव्स, ज्ञान, छात्र सर्वनाम के अर्थ और प्रकार के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। अवबोध, छात्र सर्वनाम के अर्थ और प्रकार के बारे में अवबोध विकसित करता है। उपयोजन, छात्र अपने ज्ञान एवं अवबोध का उपयोग नवीन एवं अनभिज्ञ परिस्थितियों में करता है। सेम एज इट इज ऐसे ही लिखना है। टीचिंग एड चार्ट पर उदाहरण देने हैं। कंटेंट एनालिसिस में दोस्तों संज्ञा के विषय में लिखना है, सर्वनाम के विषय में लिखना है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण मैं, आप, हम, तुम इत्यादि। सर्वनाम के प्रकार, पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम के किसी पुरुष के होने का बोध होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और इसमें सकारात्मक और नकारात्मक, ये क्या मॉडल की विशेषता है कि सकारात्मक और नकारात्मक जो है उदाहरणों को दिया जाता है। जो विषय से संबंधित है उसमें सकारात्मक में आएंगे, जो विषय से संबंधित नहीं हो नकारात्मक में आएंगे। सकारात्मक में आ गया मैं, आप, नकारात्मक में दिल्ली, मुंबई, हम, तुम, नदी, देश। मैं रामपुर में रहता हूँ, कक्षा में विद्यार्थी पढ़ते हैं। आपका नाम क्या है, राम संदेश पहुँचाता है। तुम किस देश के निवासी हो। रामेश ने सुरेश को पीटा। हम आपके है कौन, राजेश दौड़ा। मैं तुम्हारा पिता हूँ। गुलाब का फूल खुशबूदार है। तुम हमारे, हम हमारे, ईमानदारी, सच्चाई, मानवता, क्षमा। मैं शिक्षा ग्रहण करता हूँ। सुरेश को खेल में रुचि है। ये सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण दे दिए जाते हैं। और ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिकेशन में आएगा कि छात्र भिन्न भिन्न वाक्यों को पहचानता है। छात्र भिन्न भिन्न शब्दों का प्रत्यास्मरण करता है। छात्र सर्वनाम का अर्थ और उदाहरण देता है। अवबोध में छात्र दिए गए वाक्यों में से सकारात्मक नकारात्मक वर्णों को छांटता है। छात्र कुछ उदाहरण देता है और कारण बताता है। उपयोजन, दिए गए वाक्यों के आधार पर नए वाक्य बनाता है। गलत वाक्यों को सही करने का उपाय बताता है। शिक्षक चित्र द्वारा अनेक प्रकार के प्रश्न करता है। ये शब्द या वाक्य किस प्रकार से भिन्न है। संकल्पना के लिए आवश्यक तत्व, अनेक प्रकार के भिन्न शब्द और भिन्न वाक्य, सर्वनाम का अर्थ और उनके प्रकार। और स्टेटमेंट ऑफ एम पे आते हैं दोस्तों। सर्वनाम का अर्थ और प्रकार का आज अध्ययन होगा। अब प्रोसीड्यूर्स कैसे होगा, कैसे इसे क्रियान्वित किया जाएगा। सोपान 1, क्रिया और संकल्पना प्राप्ति, हेतु कथन। आज हम सभी एक खेल खेलेंगे क्योंकि मेरे मन में एक कल्पना है। इसके लिए मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ जो मेरे मन का विचार है उसे स्पष्ट करता है। एक सकारात्मक उदाहरण है जो मेरे मन के विचार को बताता है और एक नकारात्मक उदाहरण है जो कल्पना के विचार को नहीं बताते हैं। आप इसमें से दिए गए उदाहरणों की तुलना करके मेरे मन में चल रहे संकल्पना के विषय में अनुमान लगाओ। ये हो गया सोपान 1। बच्चों को ये हिदायत दी गई कि जो सकारात्मक उदाहरण है और उससे मेरे मन में क्या विचार चल रहा है उसे बच्चों को बताना है। सोपान 2, संकल्पना प्राप्ति की परीक्षा। शिक्षक 5-6 उदाहरण देकर फिर कुछ अन्य नए उदाहरण प्रस्तुत करता है और छात्रों से पूछता है कि ये उदाहरण सकारात्मक है या नकारात्मक है। छात्र स्वयं उदाहरण देकर संकल्पना को स्पष्ट करता है। सोपान 3, सोचने के तथ्यों का विश्लेषण करना। अब हम देखते हैं कि हम संकल्पना या परिभाषा के लिए आवश्यक तत्वों तक कैसे पहुँचे। विचार प्रक्रिया को पृथक्करण करने वाले प्रश्न। मेरे द्वारा दिखाए गए उदाहरणों से आप सभी ने क्या अनुमान लगाया। आप में से कितनों ने एक से अधिक परिकल्पना की।
आप अपने बिल्कुल सही उत्तर तक कब पहुंचे? ये परिकल्पना कौन से सिद्धांतों पर आधारित है? कोर एलिमेंट में आएगा कि भाषा ज्ञान में वृद्धि से देश शिक्षित होगा और उसका विकास होगा। अब रिकैप्चुलेशन वगैरह इसमें नहीं होता है और ब्लैक बोर्ड वर्क होगा इसमें। सिमुलेटेड लेसन है। आवश्यक तत्व सर्वनाम युक्त शब्द, अनावश्यक तत्व सर्वनाम संज्ञा से युक्त शब्द, विषय लिखना हिंदी, व्याकरण सर्वनाम युक्त शब्द, और दिनांक कक्षा, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। ये बोर्ड वर्क हो गया। तो दोस्तों इसमें जो मैडम ने मुझे दिया है उसे देख लेते हैं। सजेशन कि क्लियर इंस्ट्रक्शन गिवन, पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल पुट अप ऑन बीबी ब्लैक बोर्ड, वेरी फ्यू, मतलब थोड़ा कम था, थोड़ा और की ज़रूरत थी। कॉन्सेप्ट क्लियर फ्रॉम द स्टूडेंट, ब्लैक बोर्ड रट सेटिस्फाइड, पिक्चर्स एंड कटआउट विथ एग्जाम्पल्स कैरिड, एनालिसिस ऑफ लेसन डन, सेटिस्फेक्शन, टीचर्स नॉलेज एंड प्रिपरेशन ऑफ लेसन, और जनरल रिमार्क ओवरऑल अ फेयरली गुड लेसन। तो दोस्तों ये कैम मॉडल ज़्यादा करके इंट्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। ये एक सिमुलेटेड लेसन प्लान है। हम किसी भी बड़े लेसन प्लान को शुरू करते हैं, मैक्रो लेसन प्लान, तो उसमें जो इंट्रोडक्शन होता है वो कैम मॉडल से हम शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सिमुलेटेड लेसन प्लान का कैम मॉडल हो गया। अब एक दूसरे लेसन पे आते हैं, सेम इसी तरीके का गेम मॉडल। ये भी सिमुलेटेड लेसन प्लान है। व्याकरण है कहानी लेखन, गेम मॉडल के द्वारा हम कहानी लेखन करेंगे। छात्र को हिंदी व्याकरण का ज्ञान है। टीचिंग पॉइंट है वर्ण, शब्द, वाक्य, शीर्षक। जनरल ऑब्जेक्टिव्स में हमें लिखना है छात्र खेल के नियमों का प्रत्यास्मरण करता है। अव्यक्ति मौखिक लिखित छात्र मौखिक और लेखन अव्यक्ति का विकास करता है। और टीचिंग एड है घड़ी, मूल्य मापक, फलक। गेम मॉडल से हम कैसे पढ़ेंगे वो बताया गया है। वर्ण पेपर चिट पर लिखा गया है। छात्र 3 चिट लेते हैं। प्रत्येक चिट में एक वाक्य लिखा है। प्रत्येक वर्ग के चिट में एक वाक्य, एक छात्र द्वारा एक वाक्य लिखा जाता है। इस प्रकार एक अनुच्छेद आश्चर्यजनक तरीके से अर्थपूर्ण बनकर तैयार हो जाता है। प्रत्येक वर्ग द्वारा अपने वर्ग की कहानी का योग्य शीर्षक दिया गया और प्रत्येक वर्ग द्वारा 3 द्वारा मूल्य अंत में लिखे गए। इसमें जो है चिट बनाकर बच्चों को दिया गया है एक एक समूह को, और एक एक समूह ने जो है उस वाक्य को लिखा है और उस वाक्य के द्वारा एक पूर्ण अनुच्छेद बनता है और अनुच्छेद को उपयुक्त शीर्षक दिया जाता है और उसका अंत में मूल्य लिखा जाता है। सारांश ग्रहण, ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिकेशन। छात्र खेल के नियमों का अनुसरण करता है। अव्यक्ति छात्र जो शब्द दिया गया है उनसे वाक्य अपने शब्दों में बनाते हैं। छात्र आश्चर्यजनक तरीके से वाक्यों के द्वारा परिच्छेद की रचना करते हैं और छात्र लिखे हुए अनुच्छेद का शीर्षक देता है। अब इसे करेंगे कैसे? प्रोसीड्यूर्स में आते हैं कि इस गेम मॉडल को कक्षा में कैसे क्रियान्वित किया जाए। सोपान 1 निर्देशित करना। आज हम एक खेल खेलेंगे। छात्रों को 4 वर्गों में 3 छात्रों के वर्ग में विभाजित करेंगे। 3-3 के ग्रुप में 4 ग्रुप बनाएंगे। प्रत्येक वर्ग को एक चिट दिया गया है। हम 4 राउंड खेलेंगे। प्रत्येक राउंड के लिए समान अंक होंगे। प्रत्येक बार शुरू होने से पहले आवश्यक सूचना दी जाएगी। सोपान 2 भाग लेने वालों का सहभाग। खेल की शुरुआत शिक्षक के उपस्थिति में किया जाता है। जो कार्य दिया गया है भाग लेने वाले के द्वारा उस वर्ग में कौन करेगा, किसे क्या करना है, यह स्पष्ट होता है। अब सोपान 3 में क्या होता है कि भाग लेने वालों द्वारा किया गया कार्य। खेल की शुरुआत शिक्षक के उपस्थिति में किया जाता है। शिक्षक का योगदान एक रेफरी की तरह होता है। कोई समस्या आने पर खेल के विषय में उन्हें शिक्षक द्वारा समझाया जाता है। 3 राउंड खेल खेला जाता है। प्रत्येक बार के लिए 1 या 2 मिनट दिया जाता है। सिर्फ 5 वाक्य बनाने के लिए 5 मिनट दिया जाता है। अब सोपान 4 में क्या होगा कि भाग लेने वालों का मूल्यांकन।
शिक्षक प्रत्येक वर्ग को अंक प्रदान करके किसी एक वर्ग को विजेता घोषित करता है। शिक्षक भाग लेने वालों का ध्यान प्रश्न पूछकर आकर्षित करता है। कैसे? प्रश्न 1, दी गई जानकारी कब स्पष्ट हुई? प्रश्न 2, किस सोपान में आपको परेशानी हुई? प्रश्न 3, क्यों आपने किसी सोपान में ज़्यादा समय लिया? भाग लेने वालों द्वारा जो सीखना है वह विषय लाएंगे, जो तो क्लोजर करेंगे इसके बाद। तो आज हमने देखा कि किस प्रकार हमने गेम मॉडल के द्वारा एक से 3 कहानी बनाई। कोर एलिमेंट में आए वैज्ञानिक दृष्टिकोण। कोर एलिमेंट वैज्ञानिक दृष्टिकोण, किसी काम को सिलसिलेवार तरीके से किया किस प्रकार करना चाहिए, इस कौशल का विकास करना चाहिए। वैल्यूज़ में आइए कि जब हम पढ़ा रहे हैं गेम मॉडल के द्वारा तो उसमें वैल्यूज़ को भी दिखाना है कि मेहनत, सहयोग, एकता और सहनशीलता के विषय में हमें बच्चों को बताना है। अब ब्लैक बोर्ड वर्क पे आते हैं। डेट डालना है, विषय लिखना है, प्रकरण लिखना है, कक्षा लिखना है। और सजेशन भी देख लेते हैं थोड़ा कि क्लियर इंस्ट्रक्शन वेयर गिवन, STS वेयर डिवाइडेड, स्टूडेंट्स वेयर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, गुड क्लास प्रिपरेशन, कोर एलिमेंट वैल्यूज इनकल्कुलेटेड, मतलब कोर एलिमेंट्स और वैल्यूज दिए गए हैं, ओवरऑल अ गुड एफर्ट, और टीचर्स नॉलेज और टीचर्स प्रिपरेशन ऑफ लेसन इज गुड। तो इस तरीके से मैडम ने इसको जो है निर्देशित किया है। तो दोस्तों आज हमने दो सिमुलेटेड लेसन प्लान के विषय में पढ़ा। पहला कैम मॉडल था, दूसरा गेम मॉडल था। गेम मॉडल में सकारात्मक और नकारात्मक चीज़ों को बताकर एक विषय से संबंधित होता है, एक विषय से संबंधित नहीं होता है, और इस तरीके से हम इंट्रोडक्शन में उसका यूज़ कर सकते हैं। और गेम मॉडल में हम पूरा लेसन भी पढ़ा सकते हैं और इंट्रोडक्शन के माध्यम से मेन विषय पर भी पहुंचा जा सकता है। तो दोस्तों जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।